फैमिली से होती है। असल में ना मुलाकात का जो मसला है वो जो बयान अंदर से आता है जिसके लिए सारी कौम इंतजार करती है उसका है। ये जो निज़ाम इन्होंने एक हाइब्रिड निज़ाम खड़ा किया हुआ है जिसके बुनियाद कोई है ही नहीं, वो निज़ाम खान साहब के एक बयान के सामने नहीं ठहर सकता। यही वजह है कि इनकी मुलाकात को बंद किया गया और इस पे मोहर तो खुराना साहब ने खुद लगा दी है। वो भी ये कहते हैं कि जब मुलाकात होती है तो अंदर से बयान आता है, जब बयान आता है तो उसके सामने ये ठहर नहीं सकते। आखिरी बात ये बताइएगा कि जैसा कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वो जुमेरात को आ रहे हैं अडियाला जेल एक बार फिर से, और उन्होंने कहा कि अब की बार उन्हें उम्मीद है कि उनको मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी, और मुलाकात की इजाजत अगर नहीं मिलती तो वो फिर बताएंगे कि क्या करते हैं। तो क्या इस हवाले से स्ट्रेटजी होगी? मैंने शुरू में कहा है कि कुछ कार्ड्स हमारी सीढ़ी से लगने दें, कुछ कार्ड्स हम जुमेरात को शो करेंगे, शो कर देंगे अगर मुलाकात इंशाल्लाह। मेरी आखिरी बात यह है कि 2 दिसंबर को जब खान साहब की एक बैंक की मुलाकात करवाई गई थी उस्मा आपा की, तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मौजूद थे, क़यादत भी थी, वर्कर्स भी थे, तकरीबन 3-3.5 हजार लोग मौजूद थे, और बैक एंड पे मोटरवे बंद की थी सिर्फ एक लेन छोड़ के, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ तो मुलाकात करवाई गई थी। तो वो क्यों नहीं किया जा रहा, मोटरवे के पीके क्यों नहीं बंद किया जा रहा ताकि प्रेशर बिल्ड किया जाए? खान साहब प्रेशर जितना बेल्ट स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से हो रहा है, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल अफरीदी लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से उसी प्रेशर की वजह से 2 नोटिफिकेशन आपके हो गए हैं, उसी प्रेशर की वजह से ये जो ऑपरेशन के हवाले से जो इनका बयानिया था उससे पीछे हट रहे हैं। तो ये स्ट्रीट मूवमेंट की और प्रेशर की कमियाबियां हैं। मेरी तो मुलाकात पे मैं आ रहा हूँ स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से ही इन पे प्रेशर पड़ेगा। हम कुछ चीजों को अलाइन कर रहे हैं। अब हमने सवाबी जाना है, जुमेरात को सोहेल अफरीदी साहब खुद यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद हमने सवाबी की तरफ मूवमेंट करनी है, उसके बाद हमने बलूचिस्तान जाना है, सिंध और पंजाब, फिर उसके बाद इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब हमने जाना है। हम दोबारा पंजाब आ रहे हैं और हम जब समझेंगे कि सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, क्योंकि कौम तैयार है, हम जो जोश देख रहे हैं, हम जो जज्बात देख रहे हैं, जो जुनून देख रहे हैं, जिस तरीके से सोहेल अफरीदी चीजों को लीड कर रहा है, जिस तरीके से वो उम्मीद का किरण बन चुका है, वो एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहा है, जिस नंबर जितना क्राउड वो पुल कर रहा है, ना मरियम कर सकती है ना बिलावल कर सकता है, जितना क्राउड उनके सुनने उनको देखने आ रहा है, वो आपने खुद भी उसके गवाह है, आप खुद उसको कवर करते हैं। जब हम समझ बैठेंगे कि चीजें अब हम फाइनल सतह पे पहुंच गई है, तब हम फाइनल कॉल देंगे, तब आप एक डिफरेंट चीज देंगे कि जुमेरात को अगर मुलाकात ना करवाई जाए, यहाँ से सोहेल अफरीदी पिंडी जाए, राजा बाजार जाए, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दे, पिंडी में कर दे, शायद हम करेंगे। अच्छा शफी जान साहब, एक जानिब आप कह रहे हैं कि हम अभी कार्ड जो है वो शो नहीं करेंगे, सीने से लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ आप खान साहब के अहकामात का, उनके हुक्म का इंतजार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खान साहब हुक्म देंगे तो हम फाइनल कॉल देंगे, और जो कार्ड आपने सीने से लगाए तो ये कार्ड कैसे शो करेंगे? खान साहब की फाइनल कॉल की जो बात की वो मैंने यही कही कि जब हम स्ट्रीट मूवमेंट जो कर रहे हैं, जब हम समझ बैठेंगे कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, जो कि तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है, सिंध में जो हमने देखा, जो हमने पंजाब में देखा, हमने बलूचिस्तान जाना है, फिर इंटीरियर सिंध इंटीरियर पंजाब आना है, जब हम समझ बैठेंगे कि सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, तब हम फाइनल कॉल देंगे, और फाइनल कॉल जो होगी वो आर या पार। सर तेरा के हवाले से जरा बताइएगा, आप लोग वहाँ पे खुद भी गए थे, इनखला जो हो रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इनखला हो रही है, जबरी तौर पे इनखला किया गया है फेडरल हुकूमत के अहकामात पे, और एक मिलिट्री ऑपरेशन जो इम्पोज कर दिया गया है, जिस बयानी से फेडरल हुकूमत भाग रही है, हम इनको भागने नहीं देंगे। इन्हीं की वजह से यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज हुआ है, इन्हीं के कहने पे लोगों को जबरदस्ती घरों से निकाला गया है, और सूबाई हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही है, हम फैसिलिटेट करेंगे। इनका ये प्लान था कि वहाँ पे कोई हादसा हो जो सूबाई हुकूमत के खाते में हम डाले, जो सूबाई हुकूमत की बदनामी का बायस बने। इनके अज़ाइम सियासी थे, सोहेल अफरीदी साहब को, तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे ये बदनाम करना चाहते थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब उस बयानी से ये भाग रहे, हम भागने नहीं देंगे, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी नहीं मांगेंगे तो हम हकीकतें कौम के सामने रखेंगे। सर गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करम गुंडी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से और सोहेल अफरीदी साहब से तेरा ऑपरेशन के हवाले से मुतमईन हो कि वो तेरा ऑपरेशन का साथ भी दे रहे हैं। देखिए, जो कुंडी जो है ना, वो एक शिकस्त खुर्दा आदमी है, मतलब उसको हमने मेयरशिप के इलेक्शन में हराया, हमने सूबाई इलेक्शन में हराया, हमने कौमी इलेक्शन में हराया। अब वो एक पीस ऑफ पेपर पे गवर्नर बैठे हुए हैं, और गवर्नर जो होता है वो सियासी नहीं होता, वो गैर सियासी होता है, क्योंकि उसके मनसब की ये लवाजमात हैं। लेकिन वो उसने उसको जो गवर्नर हाउस है उसको सियासी डेरा बनाया हुआ है, उसका जब दिल करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बयान दाग देता है। उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी बयान की कोई हैसियत है कि वो इस किस्म के बयानात दे रहा है। वो भर्ती किया गया हो, जिसने भर्ती किया गया उसके पेरोल पे बयानात वो दे रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
कि लोग वहाँ जा रहे हैं, हमने खुद बर्फबारी में खड़े होकर लोगों को रेस्क्यू किया। एडमिनिस्ट्रेशन 24/7 वहाँ पे खड़ी है। 4 अरब का पैकेज हमने दिया था, फाइनेंशियल उनकी असिस्टेंस हो रही है, कोई भी कसर हम नहीं छोड़ रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसा कोई चीज़ हादसा भी कोई रनुमा नहीं हुआ। ये सूबाई हुकूमत की वजह से ही हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन की और सोहेल अफरीदी साहब की कायदाना सलीहतों की वजह से। केपी हुकूमत यानी कि वहाँ पे एमल वली या जमीयत उलमा इस्लाम या अदर पार्टियां हैं, क्या आपके साथ शाना बशाना उनकी हेल्प आउट के लिए मौजूद हैं कि नहीं? नहीं, वहाँ तो कोई पार्टी हमें नजर नहीं आ रही, अलबत्ता बयानात की हद तक तो ठीक है। पख्तूनों की बहुत बड़ी पार्टी थी जी एनपी, आई थिंक वो अब खत्म हो चुकी है। अब तो वो अगर जलसा भी करते हैं तो किसी बिल्डिंग की छत पे 100-200 लोग जमा कर लेते हैं, वही उनकी स्ट्रेंथ रह चुकी है। सर एमल वली साहब कहते हैं पीटीआई खत्म हो चुकी है। आप असल में ना एमल वली खान को पीटीआई ने खत्म कर दिया है, बिल्कुल। तो ये मसला ये है, अब उसको इसलिए पीटीआई खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो खुद खत्म हो गए। अच्छा सर, एक लास्ट में सिर्फ ये बता दें, मैंने भी उस दिन एक सवाल आपसे किया जा रहा था, दुख होता है आपसे जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं, तकलीफ होती है, दुख होता है? नहीं, ये जो सवाल वो करता है ना, वो अपनी तरबियत बताता है कि उसकी तरबियत कैसी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।